वो अमीर ज़्यादा बहुत ज़िद्दी है और मुझे डर है कि उसकी कोई भी लफ्ज़िश मेरी बेटी के कोरे दामन को उस पर किसी भुगतान का दाव ना छोड़। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं ईमान का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। ये ना सोचना कि ये इस लड़के के डर से मैं जल्दबाजी में फैसला कर रहा हूँ। ये बात बेटे मेरे दिल में उस वक्त से पल रही थी जब तुम्हारे माँ बाप मरहूम चले गए और तुम्हारी परवरिश का जिम्मा मेरे पे पड़ गया। अलबत्ता वक्त ने मुझे मोहलत नहीं दी कि मैं ज़्यादा ऐसन तरीके से ये फ़र्ज़ सर अंजाम दे सकूं। नहीं तो मैं अपने घर से किसी दूसरे बुज़ुर्ग को तुम्हारा वकील करता और उसके ज़रिए जो तुम चाहते उसके मुताबिक होता। बहरहाल अब भी तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी एहसान या सादतमंदी की वजह से हाँ करो। तुम्हारा फैसला तुम्हारे ही हाथ में। आप कैसी बातें कर रहे हैं ताईजान? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपने माँ बाप से बढ़ के मेरी परवरिश की, हमेशा मेरे हर फैसले की आज़ादी का हक दिया, मेरे वालिदैन से बढ़ के मेरा ख्याल रखा। फिर बताओ, तुम्हें ईमान बतौर शरीक हयात कबूल है? ताईजान, इससे बढ़ के मेरे लिए कोई एजाज़ की बात नहीं होगी कि आप मुझे अपनी फर्जंदगी में कबूल कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का किया है। अगले महीने की पहली जुमेरात को तुम्हारा और ईमान का बाकायदा निकाह होगा और इसके बाद हम ये भी फैसला कर लेंगे कि निकाह के बाद रुखसत होकर ईमान तुम्हारे साथ कहाँ जाएगी। फिलहाल तुम दोनों को पुराने हुजरे में मुंतकिल होना पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द मुस्तकिल बंदोबस्त भी हो जाए। वाह मौलवी साहब वाह, बहुत खूब। तो आपने फैसला कर ही लिया, मुबारक हो। अब्दुल्ला तुम जाओ, मैंने शाकिर से बात करनी। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं मौलवी साहब। तुम क्या चाहते हो शाकिर कि मैं हाथ पे हाथ धरे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते देखूं? तुम खुद एक बेटी के बाप हो और तुम्हें पता है कि बेटियों का दामन कितना कोरा होता है। और फिर इस माशरे के अंदर एक मौलवी की बेटी, उसके दामन को तो एक गर्द आलूद हवा भी आलूदा कर सकती है। तुम चाहते हो कि ईमान सारी जिंदगी ऐसा ही निशान अपने माथे पे सजाए, पल पल मरती रहे? मौलवी साहब नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं मौलवी साहब। मैं भी एक बेटी का बाप हूं और इसी नाते आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप एक बार हमाद बाबा की तरबियत और खानदान को हमाद बाबा की जात से अलग करके देखते तो आज आपका फैसला वो ना होता जो आपने किया है। फैसला हो चुका है शाकिर, और मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी राह में दीवार नहीं बल्कि रास्ता देने वाला दरवाजा बना।